1 घंटे से भी कम समय में 300 एमसीक्यू का रिवीजन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 300 एमसीक्यू 1 घंटे से भी कम में बार बार आए हुए प्रश्न लेकर आ गए हैं आपके लिए। ये पूरे प्रश्न 300 एमसीक्यू याद कर लेना एक बैठक में। हो सकता है 45 से 50 मिनट में ये खत्म हो जाएं। तो तैयार हो जाओ इसके लिए, वीडियो को कर दो लाइक। अब रोज बड़े वीडियो मिल ही रहे हैं आपको। कल भी मैंने 1000 का वन लाइनर डाला था, आगे भी आपको। अब एक्टिव हो जाओ, बढ़िया से तैयारी करो जीके। अभी अब साइंस के भी 1000 क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि आपको किसी और टॉपिक पर भी क्वेश्चन चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में 300 एमसीक्यू प्रश्न का। पहला प्रश्न की उत्तर रामचरित की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई? तो उत्तर रामचरित की रचना जो की गई वो की गई थी भवभूति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, भवभूति, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मुख्य तौर पर कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है कि मुख्य तौर पर कुकी जनजाति मणिपुर से संबंधित है, बाकी नॉर्थ ईस्ट के अदर राज्यों में पाई जाती है। लेकिन यदि आपको आए मुख्य तौर पर किससे संबंधित है तो मणिपुर याद रखना है, ठीक है, कुकी जनजाति। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945। ये डेट याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर 1945। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। महावीर जी का जन्म कब हुआ था? महावीर जी का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, 540 ईसा पूर्व में महावीर जी का जन्म हुआ था। सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? सहरिया जनजाति, तो सहरिया जनजाति याद रखना, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, मध्य प्रदेश भी और राजस्थान भी। मैंने जानबूझ के ये प्रश्न रखा है। मध्य प्रदेश में भी पाई जो है सहरिया, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, याद रखना है। लेकिन दोनों राज्यों में ये जनजातियां पाई जाती हैं। आ और दा दोनों सही आंसर हो जाएगा इसका, आ और दा दोनों सही, याद रखना है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर चुका है, आ चुका है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आपको कमेंट करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बचपन का नाम बताना है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में सामाजिक और आर्थिक न्याय का उल्लेख है? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो उल्लेख है, राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 नीति निषेध तत्व। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निषेध तत्वों में इसका उल्लेख दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक यदि आप देखेंगे राज्य, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। आपको कमेंट करके उत्तर प्रदेश के राज्य की राजधानी बताना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है कमेंट करके बताना है, ठीक है। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? आपको पता होगा सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है। दो में से जो भी आंसर आपको पता है, दोनों पता है तो दोनों के आंसर दीजिए, एक का पता है तो एक का आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी के। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट की जननी इनमें से किस देश को कहा जाता है? तो याद रखना ब्रिटेन को कहा जाता है पार्लियामेंट की जननी। ऑप्शन नंबर डी। पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार कब समाप्त किया था? तो पुर्तगाली गोवा को छोड़कर गए थे 1961 में। आज़ादी के बहुत बाद तक पुर्तगाली गोवा में बने हुए थे, 1961 में छोड़ गए थे।
पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज अधिनियम का जो प्रावधान है ये भाग 9 में है। ऑप्शन नंबर बी भाग 9 राइट आंसर हो जाएगा। फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फसलों का अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए एग्रोनॉमी फसलों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति 3 लोग थे, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और सीवी रमन जी। इसमें नाम दिया किसका? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन थे मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जी को मिला था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को मिला था और सीवी रमन जी को भी मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इन्होंने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के जो गुरु थे वो थे आपके चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वो है आपकी कैनबरा। ऑप्शन नंबर बी कैनबरा, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। तो शिवाजी के जो गुरु थे वो थे आपके दादोजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर बी दादोजी कोंडदेव। नागालैंड को भारतीय राज्य में कब सम्मिलित किया गया? तो नागालैंड को भारतीय राज्य में 1963 में मिला लिया गया था। 1963 में नागालैंड भारत का हिस्सा बन गया था। ऑप्शन नंबर सी। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतराल होता है? तो उच्च ज्वार भाटाओं में करीब करीब 12 घंटे और 26 मिनट का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर सी 12 घंटे 26 मिनट का। माल प्रभाव परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो माल प्रभाव परियोजना का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अवनींद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर, दोनों का ऑप्शन रहता तो सही रहता, लेकिन अभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी तो ऑप्शन नंबर बी लगा दो। बाकी अवनींद्रनाथ टैगोर जी को भी माना जाता है चित्रकला का जन्मदाता। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर किस राज्य में है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर जो है आपकी ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहां अवस्थित है? तो भारत का सबसे पहला तारामंडल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बिरला तारामंडल, और यह है आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है आपका निकोलाई लेनिन। ऑप्शन नंबर डी निकोलाई लेनिन। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कहलाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का जो नियम है ये आपका मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मुद्रा के प्रचलन से। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर ये निर्माण करवाया गया था राज राजा प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, राज राजा प्रथम। अगला प्रश्न, ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो बर्फ की आंधी चलती है उसको बलिजर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था सबसे पहले? तो मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले जो धातु यूज की गई थी वो की गई थी तांबा। ऑप्शन नंबर सी तांबा यहां पर राइट आंसर है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी आपकी एकांकागुआ। ऑप्शन नंबर सी एकांकागुआ। ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो ताजमहल को बनाने वाला जो वास्तुकार था वो था आपका उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी उस्ताद अहमद लाहौरी राइट आंसर है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी, बिना देर के हुए। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बताइए। तो भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेट एटली। ऑप्शन नंबर ए। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है?
तो जमशेदपुर जो है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 सितंबर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी। इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? तो फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला जो वास्तुकार था वो था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर सी, बहाउद्दीन, याद रखना, ठीक है। अकबर ने इस नगर को बसाया था और वास्तुकार था बहाउद्दीन, याद रखना। देश की प्रथम महिला आईपीएस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश की सबसे पहली महिला आईपीएस बनी थी किरण बेदी जी। ऑप्शन नंबर ए। भारत सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति आयु की सीमा कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जजों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 65 ईयर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, 8,848.86। तो 8,848.86 दिया, 8,849 दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट बताइए? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाविक यूनिट है आपका अणु। ऑप्शन नंबर ए, अणु राइट आंसर है। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की मीटिंग का संचालन उपराष्ट्रपति करते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति राइट आंसर है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ? सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ था। कौन बना था? तो बने थे राजा नरेश चंद्र सिंह, याद रखना, राजा नरेश चंद्र सिंह सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश में, ठीक है। महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 में की थी। ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी 1948। सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? तो सबसे पुरानी जैन लिपि कहलाती है पूर्वा। कौन सी कहलाती है? पूर्वा। सबसे पुरानी जैन लिपि पूर्वा कहलाती है, जिसको 14 पूर्व कहा जाता है, ठीक है। कई कई किताबों में आपको 12 अंक मिलेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, याद रखना। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कोचीन में। ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की? तो अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी वो जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर जो थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर। खजुराहो के मंदिर को किन शासकों द्वारा बनाया गया? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको बनाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण 1924 में कंप्लीट हुआ, लेकिन नींव पड़ी थी 1911 में। तो देखो यहाँ पर 1911 है, नींव पड़ गई थी 1924 दिया नहीं गया है। 1924 में निर्माण पूरा हुआ था, 1911 में इसकी नींव पड़ गई थी, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के पूछा है, ठीक है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाने का श्रेय जाता है नरसिंह देव प्रथम को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका नरसिंह देव राइट आंसर हो जाएगा। नरसिंह देव प्रथम या नरसिंह देव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस जी ने। ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस जी ने। और याद रखना है कैप्टन मोहन के साथ मिलकर की थी, कैप्टन मोहन के साथ। तो कैप्टन मोहन और रास बिहारी बोस, याद रहेगा। बंगाल में द्वैत शासन के संस्थापक कौन है? तो बंगाल में द्वैत शासन के संस्थापक हैं रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट क्लाइव। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1923 ईस्वी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय जी राइट आंसर है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था आपका 12 नवंबर 1930। ऑप्शन नंबर ए, 12 नवंबर 1930। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो आखिरी अंतिम नवाब था वो था वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है, वाजिद अली शाह। वांडीवाश का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो वांडीवाश का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। यहां पर आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई? तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित की गई थी 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में लागू हुआ था। तो अब देखो स्थापित कर ली गई थी तो 1912 लगा के आएंगे अपन। क्या लगा के आएंगे? ऑप्शन नंबर, चलो घोषणा हो गई थी तो 1911 ही लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि रेलवे एसएससी ने यही सही माना है 1911। ठीक है, 1911 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हुमायूं नामा के रचयिता बताइए। तो हुमायूं नामा के रचयिता गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम। पंचमहल को किसके द्वारा बनवाया गया? तो जो पंचमहल है उसको बनवाया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, पंचमहल को अकबर के द्वारा बनवाया गया, ऑप्शन नंबर ए। वह कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में विश्वास था? तो ज्योतिष में विश्वास था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वह कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में? हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। याद रखना है हुमायूं को ज्योतिष में विश्वास था। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने वाला शासक कौन था? तो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े हुमायूं पहनता था, ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा जो है आपका वो स्थित है लाहौर, शहादरा लाहौर। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, शहादरा लाहौर पाकिस्तान में आता है। ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। ऑप्शन नंबर बी, सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक? तो राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक था बलबन। ऑप्शन नंबर ए, बलबन यहां पर राइट आंसर है। जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता था? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशाप। ऑप्शन नंबर ए, अली गुरशाप। मुगल वंश का शासक कौन है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई? तो पुरंदर की संधि जो हुई वो हुई जय सिंह और शिवाजी के बीच में। ऑप्शन नंबर सी, जय सिंह और शिवाजी के बीच में। औरंगजेब को कहां पर दफनाया गया था? तो औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद या खुलदाबाद, दौलताबाद या खुलदाबाद। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, दौलताबाद। भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम शासिका, महिला शासिका कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान यहां पर राइट आंसर है। द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है इनमें से क्या? तो द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? बीबी का मकबरा, जिसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, बीबी का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए, बीबी का मकबरा। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक द्वारा लगाया गया? तो जजिया कर सबसे पहले लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का आखिरी शासक था शमशुद्दीन क्यूमर्स। ऑप्शन नंबर ए, शमशुद्दीन क्यूमर्स। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह का वास्तविक नाम था फरीद खां। ऑप्शन नंबर सी, फरीद खान। डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो डाक प्रथा के प्रचलन की शुरुआत की गई थी शेर शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी शेर शाह राइट आंसर है।
शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम। सासाराम किस राज्य में पड़ता है? बिहार में या यूपी में? कमेंट करके बताओ, सासाराम कहाँ पड़ता है, बिहार में या यूपी? सासाराम कहाँ पर पड़ता है, बिहार या यूपी? कमेंट करके बताइए, ठीक है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी कलिंजर, ऑप्शन नंबर सी कलिंजर में। दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो दिल्ली शहर की जो नींव डाली गई थी वो डाली गई थी आपकी अनंगपाल जो है तोमराणा या अनंगपाल तोमर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनंगपाल तोमर। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह, उसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ठीक है। शाह बेखबर से किस बादशाह को जाना जाता है? तो शाह बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है, शाह बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? तो आगरा शहर की स्थापना कराई थी सिकंदर लोधी ने, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, ऑप्शन नंबर बी मैसूर का शासक था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ जी को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास जी, ऑप्शन नंबर ए गुरु रामदास जी। तात्या टोपे का मूल नाम बताइए? तो तात्या टोपे का मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम है। स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया या निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी ने, ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता है? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता है अष्टप्रधान, ऑप्शन नंबर बी शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो रहते थे, राइट आंसर हो जाएगा, नवरत्न रहते थे किसके दरबार में? तो वो थे अकबर के दरबार में, ऑप्शन नंबर आपका ए अकबर राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था आपका पटना साहिब, ऑप्शन नंबर ए पटना साहिब। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर राइट आंसर है। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस शासक ने दी थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये दी गई थी जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो बिहार में 1857 का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल की घटना कब घटी? तो जो ब्लैक होल की घटना है ये आपकी 1756 में घटी थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर, 1756 में ब्लैक होल की घटना घटी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इनमें से? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड यहाँ पर राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताइए? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, ऑप्शन नंबर ई गोवा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, ऑप्शन नंबर ई जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील या ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वोलर झील, ऑप्शन नंबर ए वोलर झील यहाँ पर राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन नंबर ए गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ऑप्शन नंबर बी नील नदी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर बताएं? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजार हाथियों की भूमि ये कहा जाता है लाओस को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी लाओस को हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ऑप्शन नंबर ए माजुली यहाँ पर राइट आंसर है। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो पिरामिड के देश के नाम से प्रसिद्ध है मिस्र, ऑप्शन नंबर डी मिस्र राइट आंसर हो जाएगा, पिरामिड के देश के नाम से प्रसिद्ध है।
सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश या सोया प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा का रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी देखो, सहारा का रेगिस्तान। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक महासागर। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य राइट आंसर है। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताइए? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका रहेगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य राइट आंसर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन दिए गए हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध राइट आंसर हो जाएगा। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का अशोक कहा जाता है हुआंगहो नदी। ऑप्शन नंबर सी हुआंगहो नदी, जिसको पीली नदी भी कहा जाता है, चीन का अशोक कहलाती है। भारत का मैनचेस्टर इनमें से किस शहर को कहते हैं? तो भारत के मैनचेस्टर के नाम से फेमस है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर एक गोबी मरुस्थल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी, जिसको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है, सुंदरवन का डेल्टा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर एक कैस्पियन सागर। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। ऑप्शन नंबर डी मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो है एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वतमाला। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताइए? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो उमानंदा जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी पर उमानंदा स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी बताइए? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। ऑप्शन नंबर डी यमुना। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पेरिस, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार, तो बाब अल मंदब को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बाब अल मंदब। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है कहां पर स्थित है? तो जामा मस्जिद है स्थित दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली यहां पर राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताइए? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो है आपका थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए थार। एशिया का गोबी और भारत का थार। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज कहां पर है? तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज ये है बीजापुर में। ऑप्शन नंबर सी बीजापुर। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश, तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर ए। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है किसको? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे राइट आंसर है। हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताओ? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान यहां पर सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह बताइए? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह है विश्व का। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है एक सेकेंड,
सबसे कम वर्षा माफ कीजिएगा, क्वेश्चन उल्टा, हाँ अच्छा, सर्वाधिक वर्षा होती है मासिन राम में, ऑप्शन नंबर डी, मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, यहां पर ऑप्शन आ गया तो लेह, ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है आपका, वो है आपका, राज्य पूछा गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा, ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी राइट आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, तो वास्को डी गामा जो निवासी था वो था आपका पुर्तगाल का, ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी पढ़ो 563 ईसा पूर्व। भारत का पहला मिसाइल मैन, भारत का पहला मिसाइल कौन था, मिसाइल मैन तो कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत का पहला मिसाइल कौन सा था, तो सबसे पहली मिसाइल भारत की बनी थी, स्वयं की बनी थी, पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। आकाश मिसाइल कैसे मार करती है, तो आकाश मिसाइल जमीन से हवा में मार करती है, ऑप्शन नंबर सी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764, ऑप्शन नंबर बी 1764। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906, ऑप्शन नंबर बी 1906। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बताइए, तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर यहां पर भी बेंगलुरु या बेंगलुरु राइट आंसर है। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है, टैंक रोधी, तो नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है, ऑप्शन नंबर ए नाग मिसाइल। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक 4 साल चला था, ऑप्शन नंबर सी 1914 से 1918। अस्त्र मिसाइल कहां से कहां मार करती है, तो अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मार करती है, ऑप्शन नंबर सी हवा से हवा में। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन नंबर डी, अभी आपको बताया था मिसाइल मैन भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है, ऑप्शन नंबर ए नारंगी रंग का होता है। नाम है ब्लैक बॉक्स लेकिन रंग नारंगी। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। पंच शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है, तो पंच ये मुक्केबाजी में पंच का यूज होता है, पंच मार दिया या मुक्का मार दिया, मुक्केबाजी में। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो साइना नेहवाल संबंधित है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी बैडमिंटन राइट आंसर है। इंसुलिन का स्रोत बताइए, तो इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय ग्रंथि। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो मलेरिया रोग फैलता है प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम। फैजी किसके दरबार में रहते थे, तो जो फैजी हैं ये अकबर के दरबार में रहते थे, ऑप्शन नंबर बी अकबर के दरबार में। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार जो है ये आपका हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में चार मीनार। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है, तो अभिनव बिंद्रा जी ये निशानेबाजी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए निशानेबाजी। लोहा का शुद्धतम रूप इनमें से कौन सा है, लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग जो है ये तिल्ली या प्लीहा जिसको स्प्लीन कहा जाता है, तिल्ली को क्या कहा जाता है, प्लीहा या स्प्लीन को प्रभावित करता है। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 15-15 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 15 खिलाड़ी। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है, तो नाव दौड़ जो है ये केरल का लोकप्रिय खेल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी केरल का लोकप्रिय खेल है नाव दौड़। मृक्षकटिकम नाटक के लेखक कौन है, तो मृक्षकटिकम नाटक के लेखक हैं शूद्रक, ऑप्शन नंबर बी शूद्रक राइट आंसर है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए, तो महावीर जी जो है ये क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर क्षत्रिय राजघराना। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका पटना साहिब, अभी आपको बताया था पटना या पटना साहिब, ऑप्शन नंबर सी। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से संबंधित है। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं,
तो बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी, एक सेकेंड, बास्केटबॉल की बात हो रही ना, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं दोनों तरफ। इकेबना क्या है? तो इकेबना ये फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी, फूलों की सजावट की जापानी पद्धति। इकेबना क्या है? सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर। कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है क्रिकेट और फुटबॉल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल में एक पक्ष में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, कमेंट करके बताना है। भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा कर्नाटक में होता है। कॉफी, कहवा कॉफी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर या पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बताइए। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी मुंबई। हैजा रोग फैलता है किससे? तो हैजा रोग गंदे पानी से फैलता है, ऑप्शन नंबर बी गंदे पानी से। भारतीय समाज सेवक सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप, तो डूरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित खेल है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, फुटबॉल राइट आंसर है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब समाप्त हो जाता है? तो भारत के अंदर दक्षिण पश्चिमी मानसून अक्टूबर के मध्य में समाप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर के मध्य में। किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाए जा सकते हैं? तो इसके 2 ऑप्शन सही हैं, सितार और वीणा। ठीक है, यहाँ पर सितार दिया तो सितार लगा दो, वीणा दिया होता तो वीणा भी लगा सकते हैं। सभी राग, वीणा और सितार पर सभी राग बज जाते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई जो शब्द है ये तैराकी से संबंधित शब्द है, ऑप्शन नंबर डी तैराकी राइट आंसर है। फ्यूज के तार किसका मिश्रण धातु होता है? तो फ्यूज का जो तार बना होता है ये आमतौर पर सीसा और टिन का मिश्रण होता है, सीसा टिन, लेकिन इसमें तीनों दिए गए हैं, हालांकि इसमें गलत दिया गया है। याद रखना है कि सीसा और टिन का मिश्र धातु होता है, इसमें तांबा भी दिया गया है। इसमें सही आंसर होना चाहिए ए और सी दोनों। ठीक है, ए और सी दोनों, ये तीनों गलत लिखा है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है भारोत्तोलन से, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है, भारोत्तोलन। कंप्यूटर की प्रथम भाषा इनमें से कौन सी है? तो कंप्यूटर की सबसे पहली भाषा है आपकी फोर्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर यहां पर फोर्ट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में पाई जाती है आपकी लैक्टोज शर्करा, ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज शर्करा। स्टीम इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो स्टीम इंजन का निर्माण किया था जेम्स वॉट ने, ऑप्शन नंबर ए जेम्स वॉट। एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो एसएच कप जो है आपका ये संबंधित है आपका क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट राइट आंसर है। मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन है? मध्यम मार्ग के प्रतिपादक, तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध जी, ऑप्शन नंबर डी मध्यम मार्ग के प्रतिपादक। पंपा किस भाषा के आदि कवि माने जाते हैं? तो पंपा जो हैं ये कन्नड़ भाषा के आदि कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ भाषा के आदि कवि। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 159 लीटर एक बैरल में। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग एंटीलोप कौन है? तो सबसे बड़ा भारतीय कुरंग राइट आंसर हो जाएगा बारहसिंघा, ऑप्शन नंबर ए बारहसिंघा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल राइट आंसर है। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो कोनेरू हम्पी शतरंज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी शतरंज। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक धर्म का जो ग्रंथ का बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो शारदा एक्ट ये बाल विवाह से संबंधित है, ऑप्शन बड़ी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है, ऑप्शन नंबर बी। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल
तांबा एवं जस्ते का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और जस्ता। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी का काम है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। छन्नी भी कहते हैं, शरीर की छन्नी भी कहा जाता है किडनी को, शरीर की छन्नी। किडनी खराब हो जाती है तो फिर डायलिसिस होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद राइट आंसर है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर ए जोसेफ लिस्टर। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय बताइए? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका जो मुख्यालय है यह आपका रोम में, ऑप्शन नंबर बी रोम राइट आंसर है। दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा हो जाता है? तो दूध दही बन जाता है, खट्टा हो जाता है यदि उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, दूध खट्टा हो जाएगा मतलब उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उत्पन्न है, इसलिए खट्टा हो गया है, दही बन जाती है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो रॉक गार्डन जो है इसका निर्माण करवाया था नेकचंद ने, ऑप्शन नंबर सी नेकचंद। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ? तो लक्षद्वीप का निर्माण जो है ये प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ के द्वारा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ। भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, पुणे। भारतीय खगोल संस्थान कहां पर है? तो भारतीय खगोल संस्थान ये आपका बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु राइट आंसर है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में, ऑप्शन नंबर ए 1923 इंटरपोल की स्थापना। भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए अकबर राइट आंसर है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है इसका संबंध है आपका प्रशासन से, और चाणक्य द्वारा लिखी गई है। प्रशासन से, प्रशासनिक व्यवस्था से इसका संबंध है। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है जैन अविस्ता, ऑप्शन नंबर डी जैन अविस्ता। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी राइट आंसर है। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? सबसे पहले लोधी वंश में जिसने शासन किया वो था बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, ऑप्शन नंबर ए 1885। वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है? तो वृंदावन गार्डन ये आपका मैसूर में है, ऑप्शन नंबर सी मैसूर राइट आंसर है। भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहां की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो भारत में 7 वर्ष गुजारने के बाद आप यहां की प्राकृतिक रूप से 7 वर्ष कम से कम गुजारने पड़ेंगे, तब जाके आप आवेदन कर सकते हो मिनिमम। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय एक वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन वलित पर्वत, ऑप्शन नंबर डी। तेनाली रामा किसके दरबार में रहता था? तो तेनाली रामा कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था, ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय। श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत रक्तकण WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? तो 1857 का विद्रोह सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो विकास के उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया गया था यह दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने, ऑप्शन नंबर ए ह्यूगो डी व्रीज।
फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी, कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद फेमस है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन, तो टाइटन शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी, टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है। अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, अमरकोट। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है, चीन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश। जादूगोंडा झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोंडा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, एक सेकंड, संयुक्त बैठक होगा तो राष्ट्रपति, ठीक है, सही है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में, एक सेकंड, ये कहाँ से क्वेश्चन है? मन्नार की खाड़ी है बंगाल की खाड़ी में स्थित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? तो नेपानगर ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राइट आंसर है। फायांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायांग ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली ये केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य राइट आंसर है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। अंकलेश्वर का संबंध किससे है? तो अंकलेश्वर ये पेट्रोलियम उद्योग के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम उद्योग। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, व्यास सम्मान। सिंदरी किस के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी ये रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक उद्योग के लिए। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये जो शब्द जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो राजनीति के उस पार जो ये पुस्तक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। पन्ना मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना ये फेमस है हीरे की खदानों के लिए। ऑप्शन नंबर सी, हीरे की खदान के लिए। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले एक कुत्ते को भेजा था जिसका लाइका नाम था, लाइका, ठीक है। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो पहला रेल बोर्ड 1905 में स्थापित किया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मूल कर्तव्यों का जो संबंध है अनुच्छेद 51 का, याद रखना, अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य से संबंधित है। तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो तारापुर महाराष्ट्र ये आपका फेमस है एटॉमिक पावर प्लांट के लिए। ऑप्शन नंबर ए, एटॉमिक पावर प्लांट के लिए। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां पर है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली यहां पर राइट आंसर है। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश का सबसे पहला शासक था बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? तो इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है। एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कालिदास किस काल के कवि थे? तो कालिदास ये गुप्त काल के कवि थे, बहुत प्रसिद्ध कवि थे गुप्त काल के, ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल के। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी। सिनेगॉग को किस धर्म का आराधना स्थल माना जाता है या है? तो सिनेगॉग ये यहूदी धर्म का आराधना स्थल है, ऑप्शन नंबर ए यहूदी धर्म। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए? तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो होती है ये होती है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा, ऑप्शन नंबर बी गेहूं राइट आंसर है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश है रूस, ऑप्शन नंबर सी रूस राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ पर हुआ था? तो गुट निरपेक्ष सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर ए बेलग्रेड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1953। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो शिकारी देवी अभयारण्य ये हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई? तो स्पीड पोस्ट सेवा ये शुरू हुई थी आपकी 1986 में, ऑप्शन नंबर भी 1986 राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था 1960 में, ऑप्शन नंबर बी 1960। विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठता है? तो विली विली नामक उष्ण प्रदेशीय चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में उठता है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। मलेरिया परजीवी तथा अमीवा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मलेरिया परजीवी तथा अमीवा को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ श्रेणी। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी। चप्पल की आकृति वाला जंतु बताइए? तो चप्पल की आकृति वाला जंतु है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक, ये सभी पर्यावरण घटक के अंतर्गत आते हैं, ये सभी ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आता है? तो अजैविक घटक होता है ताप, ऑप्शन नंबर डी पढ़ो ताप, ये अजैविक घटक होता है पर्यावरण का। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था एनजी टांसले ने, ऑप्शन नंबर बी एनजी टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था? सबसे पहले, ये क्वेश्चन दो बार आ गया, एजी टांसले, ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी तंत्र के उस घटक को जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं क्या कहा जाता है? तो जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उसको उत्पादक वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक वर्ग। पैरेटिमा पोस्तुमा किसका वैज्ञानिक नाम है बताइए? पैरेटिमा पोस्तुमा, तो पैरेटिमा पोस्तुमा केंचुए का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर एक केंचुए का वैज्ञानिक नाम है। कीटों में कितने जोड़ी टांगें होती हैं? तो कीटों में 6 टोटल 6 मतलब 3 जोड़ी टांगें होती हैं। कीटों में 3 जोड़ी टोटल 6 टांगें होती हैं। निम्न में से कौन सा प्रदूषण का निम्नीकरण प्रकार है? तो प्रदूषण का निम्नीकरण प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कपड़ा, क्योंकि कपड़ा बायोडिग्रेडेबल होता है इसलिए कपड़ा प्रदूषण का निम्नीकरण प्रकार है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का लक्षण है? तो वायु प्रदूषण का लक्षण है श्वसन तंत्र की बीमारी, दमा और ब्रोंकाइटिस, ये सभी
वायु प्रदूषण होगा तो आपको ये सभी बीमारियां घेर लेंगी। जल में कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो जल में यदि कैडमियम की अधिकता हो गई तो इटाई रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, इटाई रोग। निम्न में से कौन सा ई कचरा प्रदूषण है का प्रभाव है? ई कचरा प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है? तो जल जहरीला हो सकता है, मृदा बंजर हो सकती है, खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो सकती है। ये सभी ई कचरे से यदि प्रदूषण होता है तो उससे ये सभी प्रभावित होंगे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे।